नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ये वर्क एंड टाइम के चैप्टर से है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यदि इसे आप बेसिक से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा इसमें। तो आइए इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी अगर दोनों कार्य कर रहे हैं, तो ए और बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, यदि ए अकेले काम करे तो 36 घंटे अधिक समय लेता है, और बी अकेले काम करे तो 25 घंटे अधिक समय लेता है। दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए, ए और बी जब दोनों एक साथ काम को करेंगे दोस्तों, तो सपोज कर लेते हैं कि एक्स दिन का समय लेते हैं। परंतु जब ए अकेले काम करता है तो ये 36 घंटे अधिक लेता है। किससे 36 घंटे? जब वो दोनों मिलकर साथ काम कर रहे थे, जितना समय ले रहे थे, वहां से 36 घंटे ज्यादा समय ले रहे थे उसके तुलना में। यानी दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो एक्स घंटे सपोज करिए लग रहा था। यदि ए अकेले काम करेगा तो 36 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो एक्स प्लस 36 घंटे लगेंगे ए को अकेले काम करने में। समझ सकते हैं इस बात को। उसी प्रकार से बी जब अकेले इसी काम को करेगा तो कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? 25 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। 25 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब इसे लगेंगे एक्स प्लस 25 घंटे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 36 गुणे 25। 36 गुणे 25 यानी जो ज्यादा ज्यादा समय दोनों ले रहे हैं, उन्हीं समय के मल्टीप्लीकेशन का क्या कर देना है? रूट ले लेना है आपको। तो एक्स का डायरेक्ट मान आपको मिल जाएगा कितना? एक्स का 36 का रूट हो जाएगा 6, और 25 का 5, यानी 6 25 30। यानी 30 घंटे हो जाएगा। यदि दोनों एक साथ काम को करेंगे तो 30 घंटे हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? 30 घंटे। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक से आप तीन तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले पूछ लेगा आपको कि दोनों एक साथ काम को करने में कितना समय लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो यक्स का मान होगा वही हो जाएगा, यानी 30 घंटे। अगर पूछ लिया आपको कि बताइए ए कितने दिनों में करेगा, तो यक्स का मान 30 आ गया है, यहाँ पे आप 30 रख देंगे, तो 30 30 60 66 हो जाएगा, तो यक्स 66 घंटे में काम करेगा। उसी प्रकार से यदि आपसे ये पूछ लेता है बी कितने घंटे में करेगा, तो यक्स का मान यहाँ पे 30 रख देंगे, तो 30 20 50 5 55 घंटे में करेगा। तो तीन तरीके से सवाल पूछता है, तीन प्रकार के यहाँ से सवाल पूछता है। पूछ लेगा दोनों कितने दिनों में करते हैं, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? यक्स का मान निकाल लेना है। उसके बाद जो भी आप मान निकालेंगे उसको क्या करेंगे? ए को पूछ रहा है तो ए कितना ज्यादा समय ले रहा है उसमें जोड़ देंगे, बी जितना ज्यादा समय ले रहा है वहां जोड़ देंगे। तो आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इस प्रश्न के अंदर पूछा है दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना? 30 घंटे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, कह रहा है अमित और मनीष एक साथ कार्य को पूरा करने में जितना समय लेते हैं, यदि वे अकेले कार्य करें तो 4.5 दिन तथा 2 दिन अधिक समय लेते हैं। तो ज्ञात करें दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बिल्कुल आसान सी बात है, आप सीधे सीधे एक्स का मान निकालना है। अंडर रूट क्या कर लीजिए, 4 सही 1/2 दिया है, तो इसे आप लिख सकते हैं 9/2। ठीक है, 9/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 9/2। और ये 2 दिन अधिक लेता है, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी दोनों मिलकर 3 दिनों में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बट इसे आप बेसिक मेथड से करेंगे तो इट विल टेक वेरी मच टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस इसी ट्रिक का उपयोग करके आपको विद इन सेकेंड, 4 से 5 सेकेंड लगेंगे आपको आंसर देने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा लैंग्वेज इसका चेंज किया है, लेकिन सवाल बिल्कुल उसी प्रकार का है। बोल रहा है ए और बी एक साथ एक काम को डी दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं? डी दिनों में। जब ए अकेले करता है तो कितना समय लेता है? डी प्लस 18 दिन लेता है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से। देखिए, बी अकेले काम करेगा तो डी प्लस 8 दिन लेता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर जितने समय में काम करते हैं, देखिए यहाँ पे ए अकेले कर रहा है तो 18 दिन ज्यादा ले रहा है, और बी अकेले कर रहा है तो कितना दिन? 8 दिन ज्यादा ले रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, डी का मान पूछा है तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 18 गुणे 8 कर दीजिए। 18 8 144, 144 का रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी डी का मान बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं आप, क्या? 12। तो आप देख रहे हैं कि पैटर्न बिल्कुल वही है। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर करके बार बार एग्जाम्स में सवाल, सारे के सारे सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कराए ए एक काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ए एक काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपसे सवाल पूछा है, 5 दिन ज्यादा समय लेता है। और सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। करा ए एक काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा और सी से कितना ज्यादा समय ले रहा है, 9 दिन ज्यादा ले रहा है। कौन, ए। ठीक है, ए जो है 9 दिन ज्यादा समय ले रहा है, समझते रहिएगा आप लोग बातों को। फिर करा ए और बी एक साथ काम करने में जितना समय लेते हैं जितना कि सी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी मिलकर एक साथ जितना समय लेते हैं उतना ही कौन लेता है, सी भी समय लेता है। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए कोई बात नहीं। अब करा ए को काम कितने दिनों में, ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, हमने मान लिया कि ए और बी दोनों मिलकर एक्स दिनों में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी भी एक्स दिनों में करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उतना ही सी भी समय लेता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने मान लिया कि ए और बी एक्स दिन में काम को करेंगे, तो सी भी कितने दिनों में करेगा, एक्स दिनों में करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए सी से अगर ए 9 दिन ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी से भी 9 दिन ज्यादा लेगा, यानी ये एक्स प्लस 9 दिन समय लेगा। समझते रहिएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक पे लाना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला था कि ए जो है बी से, ठीक है, 5 दिन अधिक समय लिया है। कितना दिन अधिक समय लिया है, बी से 5 दिन अधिक समय लिया है। ए जो है बी से कितना समय लिया है अधिक, 5 दिन अधिक समय लिया है। तो अगर आपको यह बात पता है कि ए जो है एक्स प्लस 9 दिन का समय लिया है, तो बी कितना लिया होगा, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये वही चीज आ गया कि अगर ये एक्स दिन में कर रहा है तो एक्स से ये 9 दिन ज्यादा ले रहा है, और उसी तरह से एक्स दिन में कर रहा है तो ये 4 दिन ज्यादा ले रहा है। तो डायरेक्ट अगर आपको एक्स का वैल्यू लिखना है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। 9 चौक को 36, यानी 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6। यानी आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का जो अगर आपसे ये पूछेगा कि दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 दिन। लेकिन इस बार पूछा है क्या कि ये काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आपको पता है कि ये कितना दिन ज्यादा समय ले रहा है, 9 दिन ले रहा है, ठीक है, 9 दिन ज्यादा समय ले रहा है। तो यक्स का मान आ गया 6, तो 9 में 6 जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 में आप 6 जोड़ देंगे तो 9 6 कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इस ए को यह काम समाप्त करने में अकेले कितना दिन का समय लगेगा, 15 दिन का। तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से कितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।